अध्याय 3। प्रियवर, मैं तुमसे उस स्तर पर संवाद करने में असमर्थ रहा जिस स्तर पर आत्मिक व्यक्तियों से किया जाता है। तुमसे मेरा संवाद ऐसा था मानो संसारनिष्ठ व्यक्तियों से, मसीह में शिशुओं से। तुम्हें मैंने आहार के लिए दूध दिया, न कि ठोस आहार, क्योंकि तुम में इसे ग्रहण करने की क्षमता ही न थी। सत्य तो ये है कि तुम में यह क्षमता अब भी नहीं है, क्योंकि तुम अब भी संसारनिष्ठ ही हो। जब तुम्हारे मध्य ईर्ष्या तथा कलह है, तो क्या तुम संसारनिष्ठ न हुए? क्या तुम्हारा आचरण निरा मानवीय नहीं? क्योंकि जब तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूं अथवा मैं अपोल्लोस का हूं, तो इस आचरण में क्या तुम निरे मनुष्य ही न हुए? तो फिर क्या है अपोल्लोस और क्या है पौलुस? मात्र सेवक, जिनके माध्यम से तुमने विश्वास किया। प्रत्येक ने प्रभु द्वारा सौंपे गए दायित्व का निष्पादन किया। मैंने रोपा, अपोल्लोस ने सींचा, किंतु विकास परमेश्वर द्वारा किया गया। अतः श्रेय योग्य वो नहीं है जिसने उसे रोपा अथवा जिसने उसे सींचा, अपितु मात्र परमेश्वर, जिन्होंने उसका विकास किया है। वो जो रोपता है तथा वो जो सींचता है एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, किंतु दोनों ही को अपने अपने श्रम के अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होगा। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की भूमि हो, तुम परमेश्वर का भवन हो। परमेश्वर की कृपा दृष्टि के अंतर्गत मैंने एक कुशल शिल्पी के सदृश नींव डाली, और अब कोई अन्य उस पर भवन निर्माण कर रहा है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति सतर्क रहे कि वो इस नींव पर उस भवन का निर्माण कैसे कर सकता है जो नींव डाली जा चुकी है। उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य नींव नहीं डाल सकता। स्वयं मसीह यीशु ही वो नींव है। यदि कोई इस नींव पर स्वर्ण, रजत, बहुमूल्य रत्न, काष्ठ, भूसी अथवा घास से निर्माण करे, तो वह दिन वास्तविकता को प्रकाश में ला देगा, क्योंकि कार्यों की परख अग्नि के माध्यम से की जाएगी। यही अग्नि प्रत्येक के कार्य को प्रमाणित करेगी। यदि किसी के द्वारा निर्मित रचना इस नींव पर अक्षत रहती है, तो उसे इसका पारितोषक प्राप्त होगा। यदि किसी की रचना स्वाहा हो जाती है, तो वो पारितोषक से वंचित रह जाएगा। हां, वो स्वयं तो बच जाएगा, किंतु ऐसे मानो ज्वाला में से होते हुए। क्या तुम्हें यह बोध नहीं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तथा तुम में परमेश्वर के आत्मा का अंतर्वास है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, तो वो भी परमेश्वर द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और स्वयं तुम वो मंदिर हो। धोखे में न रहो। यदि तुम में से कोई ये सोच बैठा है कि वो लौकिक प्रतिमानों के अनुसार बुद्धिमान है, तो उपयुक्त ये होगा कि वो स्वयं को हीन बुद्धि बना ले कि वो बुद्धिमान बन जाए। क्योंकि तथ्य ये है कि लौकिक ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, वही हैं जो बुद्धिमानों को उनके चातुर्य में फंसा देते हैं। और ये भी परमेश्वर जानते हैं कि बुद्धिमानों के तर्क निस्सार हैं। अतः कोई भी मानवीय उपलब्धियों का गर्व न करे। सब कुछ तुम्हारा ही है, चाहे पौलुस हो अथवा अपोल्लोस अथवा कैफस, चाहे वो संसार हो अथवा जीवन मृत्यु, चाहे वो वर्तमान हो अथवा भविष्य। वस्तुतः सब कुछ तुम्हारा ही है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर के।